हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं यूट्यूबर सुधा एक बार फिर स्वागत कर रही हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो मैं अपनी मेमोरीज़ के लिए रख रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ होंगी मेरी लाइफ की। सो एक्चुअली हुआ क्या है कि जो हमारा घर है, जो पहले बहुत पहले जिसका काम शुरू हुआ था बनना, बट बीच में काम बंद हो गया था, फिर बन नहीं पाया था, तो वापस से हमारे घर का काम शुरू हो गया है और घर बनना स्टार्ट हो गया हमारा। सो फाइनली हमारा नया घर बन रहा है। तो ये मेरी मेमोरीज़ हैं, तो मैं इनको हमेशा रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको ब्लॉग के थ्रू यहाँ पे सेव कर लूँगी हमेशा के लिए। सो यहाँ पे जो हमारा घर है ना, तो जो हमारा प्लॉट है, मतलब गांव में जो हमारी ज़मीन है, तो मेन हाईवे पे हमारी ज़मीन है और हाईवे के बगल से ही, मतलब हमारी ज़मीन ऐसी जगह कि आगे से NH 35 जाता है और पीछे से रेलवे लाइन जाती है जो कि सीधे कोलकाता तक जाती है और मतलब आसाम आसाम तक जाती है, यही रेलवे लाइन जाती है। तो ऐसा हमारा घर, मतलब प्लॉट ऐसी जगह पे बीच में पड़ा है कि मतलब दोनों साइड से ना, मतलब वाइब्रेशन होती रहती है। आगे रोड है, हाईवे है, तो बड़ी बड़ी ट्रक्स वगैरह रात में जाती है, ट्रक लोड होके जाती है, तो वो पूरा जब जाती है ना तो पूरा वाइब्रेट होने लगता है नीचे का जो ज़मीन होता है। और इसी तरह से पीछे ट्रेन जब जाती है तो फिर पीछे पूरा वाइब्रेशन होने लगता है ट्रेन की वजह से। तो ऐसी जगह पे हमारा घर बन रहा है बीचों बीच में। और पहले के ज़माने में, मतलब जब मेरे ससुर जी का टाइम था, जब उन्होंने घर ये बनाना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने ना, जब पहले ज़माने में सिंपल टाइप से घर बनते थे, तो उस तरीके से उन्होंने जो नींव डाल के और जो घर बनते थे ना, विदाउट पिलर वाले और विदाउट RCC वाले जो घर बनते थे, उस टाइप के घर की उन्होंने शुरुआत करी थी। और वो घर मतलब आधे कमर तक उठ गया था। तो उस समय पे फिर बाद में पांडे जी बाहर रहने लगे और पापा अकेले, उनके बस की बात नहीं थी, तो पापा ने काम बीच में बंद कर दिया था कि पांडे जी फिर अपना बाद में अपने हिसाब से बनवाएंगे। तो इस हिसाब से फिर घर का काम ना बंद ही होगा, क्योंकि हम बाहर रहते थे दिल्ली में। तो जब घर जैसा चीज़ जब बनवाना होता है ना, तो वहाँ पे आपको रहना पड़ता है, देखना पड़ता है सारी चीज़ें। तो पांडे जी इतने साल बाहर ही थे, कोविड में ही तो हम लोग यहाँ आए हैं यूपी में, नहीं तो यूपी से बाहर ही थे हम। तो घर बनाने का एज सच कभी मौका आया ही नहीं कि उसका मतलब दोबारा हो सके या दोबारा उसको हम बना सकें। तो छोड़ ही दिया था और हम अपने जो हमारा पुश्तैनी घर है पुराना वाला, उसी में रहा करते थे। फिर समय की मांग के हिसाब से ये हुआ कि घर भी अपना सड़क वाला बन जाना चाहिए और पुश्तैनी घर भी धीरे धीरे पुराना हो रहा है। सो इसलिए अपना नया घर भी होना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी हम यूपी में सेटल हो गए हैं, सेट हो गए हैं, तो धीरे धीरे हमें घर का काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि घर इतनी जल्दी नहीं बन जाता है। और एक मिडिल क्लास के लिए, फैमिली के लिए बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे ही सही, बट हमारा घर बनेगा तो टाइम लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हमारा घर बन जाएगा। काम आज से शुरू करेंगे तभी तो बनेगा। तो इसलिए हमने काम यहाँ फाइनली शुरू कर दिया है। तो अभी जो काम हो रहा है ना, वो काम पूरा घर हमारा, जो पिछली नींव थी, वो सारी नींव को तोड़ करके, पूरा जितना घर कमर तक उठ चुका था उसको पूरा तोड़ करके वापस से पिलर पे घर बन रहा है और RCC वाली छत डलेगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इस प्लॉट के लिए। जो हमारा प्लॉट का जो लोकेशन है ना, कि आगे से हाईवे रोड जा रहा है, NH 35 जा रहा है, और पीछे से चार चार लाइन की रेलवे लाइन जा रही है। मतलब पहले तो दो ही लाइन थी, दो लेन था, बट अभी 4 लेन हो गया रेलवे का भी। तो और ज़्यादा कंपन होगी, और ज़्यादा मतलब वाइब्रेशन होगी यहाँ पे, तो घर कमज़ोर पड़ेगा विदाउट पिलर। तो पिलर पे घर होना यहाँ पे बहुत ही डिमांडिंग था। तो हम पुरानी वाली नींव पे ये घर नहीं बना सकते थे, तो हमें सारी नींव को वापस से तोड़ना पड़ा है। और मतलब समझ जाइए, तो एक तरीके से पहले के जो जितने पैसे लगे वो सब बर्बाद ही एक तरीके से है। पर ये होगा कि फ्यूचर के लिए घर अच्छा हो जाएगा। तो पहले की सारी नींव को तोड़ा गया है और अब बहुत ही मुश्किल आई उसके लिए। और पहले सारे मिस्त्री लेबर लोग लगे, उसको तोड़े, उसमें पहले लेंटर वगैरह डल गया था, तो सरिया वरिया सब डली थी, तो उसको सब काटा गया, तोड़ा गया, निकाला गया। फिर पिलर्स के लिए गड्ढे बनाए गए और फिर पिलर डाले गए। और अब जाके फ़िलहाल ये देखिए, नीचे का ये जो बीम बनता है ना, वो बीम बन रहा है। तो पिलर लग रहे हैं और जगह जगह पे ये देखिए, चारों तरफ से घर की जो बीम बनती है, जो नीचे वाली होती है, जिसे प्लिंथ बीम बोला जाता है, तो ये प्लिंथ बीम डल रही है यहाँ पे। तो घर का काम इतना हमारा आज पहुँच चुका है। तो ये चीज़ें मैं अपना हमेशा के लिए मेमोरी के लिए सेव करना चाहती थी, देखने के लिए कि किस तरीके से हमारा घर बनना शुरू हुआ और किस स्थितियों में बना। तो कल को फ्यूचर में देखेंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं अपना ये वीडियो बना के सेव करके रख ले रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से देखिए, जो हमारा प्लॉट है ना, इसकी जो चौड़ाई है वो 20 फुट की है। और 20 नहीं है, एक्चुअली 23.5 फुट है, बट जिसमें हमने
3-3.5 फीट की ना गैलरी छोड़ दी है आने जाने के लिए, पीछे तक जाने के लिए, क्योंकि प्लॉट की जो लंबाई है ना वो आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मुझे लग रहा है 120 या 150 फुट तक की है लंबाई, और चौड़ाई 20 फुट ही है, तो लंबा लंबा है। तो जब हमारे मतलब दादा ससुर जी थे तो उन्होंने 5 भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट किया ना, ससुर जी लोगों में, तो सबका 23.5 फीट आया है, तो हमारा भी इतना ही है। तो हमने 3 फीट की गैलरी दे दी है और 20 फीट में अपना घर बनाया है। और 20 फुट घर की चौड़ाई इसलिए हमारी निकली है, तो घर हमने 20 बाई 60 का बना रहे हैं। तो 60 फीट की हमारी लंबाई होगी घर की और चौड़ाई 20 फीट की होगी। तो घर हमारा दिखने में लंबा ज़्यादा है, चौड़ा कम है, क्योंकि चौड़ाई उसकी कम है। उसी में ही हमने पूरा अपने घर का जो डिज़ाइन है, नक्शा है, वो निकाला है। और वो डिज़ाइन भी मैंने खुद ने ही किया है, हमने कोई आर्किटेक्ट नहीं किया था। मैंने, मेरा जो थोड़ा बहुत ज्ञान था, मैंने आर्किटेक्ट की पढ़ाई तो नहीं की है, बट इतना थोड़ा बहुत ना, एक किस तरीके से घर का एक नक्शा निकालते हैं वो मुझे थोड़ा नॉलेज था। मैंने होम साइंस पढ़ा था, तो उसमें भी ये थोड़ा चीज़ें रहती हैं। तो एक मतलब एक हाउसवाइफ को या गृहिणी को, या होम साइंस के सब्जेक्ट में हमारा ये एक चैप्टर होता है घर के बनाने के बारे में, एक गृहिणी को पता होना चाहिए। तो जब मैंने उस समय पे मुझे पता था कि हाँ किस तरीके से की जाती है प्लानिंग, तो मैंने सारा जो हाउस प्लान मेरा है वो मैंने खुद ही बनाया है। तो पांडे जी को आगे शॉप चाहिए थी 2, तो हमारी आगे की 2 जो आप देख रहे हैं रूम टाइप का, वो आगे की 2 हमारी शॉप होंगी, जो कि मेन रोड पे ही, हाईवे रोड पे ही खुलेंगी। तो आगे शॉप होंगी, और आगे शॉप में से तो हमारी एंट्री हो नहीं सकती, और ये जो शॉप होंगी वो दक्षिण मुखी होंगी, तो वास्तु का भी ध्यान रखा है मैंने। तो दक्षिण मुखी में भी हम घर का गेट तो रख नहीं सकते, सो हमने अपने घर का जो गेट है वो उत्तर मुखी रखा है, रेलवे लाइन की तरफ में। तो हमारे घर जो आएगा वो पहले पीछे से आएगा गैलरी के थ्रू, और फिर आगे आके तब हमारा फ्रंट होगा, और वहाँ से वो घर में एंट्री करेगा। तो इस तरीके से हमारा घर होगा। और ये 20 फुट में ही मैंने सारा नक्शा निकाला है। 10-10 फुट के कमरे दिए हैं, 10 फुट का ही मेरा किचन है। और पर किचन को मैंने मतलब चौड़ाई 6 फीट की आ रही है, तो किचन मुझे थोड़ी छोटी लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि ओपन किचन ही बना लूँ, ताकि बड़ा बड़ा दिखेगा। बट मुझे ना प्राइवेसी चाहिए होती है किचन में, तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। तो मैं कंफ्यूज़ हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा क्या उसमें कर सकती हूँ कि मुझे थोड़ी प्राइवेसी भी मिले, और मेरा किचन बड़ा भी लगे, और खुला खुला भी लगे। सो आप देख सकते हैं इसमें किचन के बगल में ही लेट बाथ है, जो कि छोटे छोटे आपको कट दिख रहे हैं, और उसके बगल में ही लंबा सा जो है वो किचन है। सो सारी डिज़ाइन मैंने खुद ही करी है, वास्तु का भी ध्यान रखा है कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए, और जितनी जगह है मेरे पास उसमें मैंने अपना खुद का घर का ये प्लान किया है। पहले का नक्शा दूसरा था, अभी ये बिल्कुल दूसरा है। पहले किचन एकदम लास्ट में थी, बट किचन यहाँ पे दुकान के जस्ट बगल में डाली है मैंने, क्योंकि उसकी जो दिशा होती है साउथ ईस्ट में होती है, मतलब दक्षिण पूर्व में होती है किचन की दिशा, तो अग्निकोण में। तो मैंने वहाँ पे किचन डाली है ताकि घर में सुख शांति रहे। सो इस तरीके की चीज़ें ध्यान रखी। और ये पीछे का हिस्सा है, यहाँ पे घर नहीं बन रहा है, यहाँ पे हम और मिट्टी डंप कराएंगे, बाउंड्री करा के, अपनी सारी बाउंड्री में ज़मीन अपनी लेके, और यहाँ मिट्टी डंप करा देंगे। फिर इसके ऊपर हम अपना धनिया मिर्ची वगैरह उगाने का प्लान कर रहे हैं कि बुढ़ापे में आके यहीं पे और अपनी धनिया मिर्ची उगाएंगे और यहीं पे रहेंगे। सो इस तरीके से हमने हर कोई, हर फैमिली इस तरीके से प्लान करती है। तो ये हमारी पीछे की खाली ज़मीन रहेगी, क्योंकि लंबाई बहुत है ना पीछे की, तो घर तो हमने 60 फुट में बनाया है, तो लगभग आप समझ लो 60 या 70 फुट पीछे जगह रहती है। तो वो जगह ऐसे खाली रहेगी, तो हम उसमें सब्जियां वगैरह ऑर्गेनिक अपनी उगाएंगे और खाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये पहले की सारी दीवारें, ये जो बनी हुई दिख रही है आपको ना, पहले की सारी दीवारें इतनी इतनी कमर तक उठ चुकी थी, जो मेरे ससुर जी ने जब बनवाया था। बट अभी सबको तोड़ के यहाँ पे पिलर्स डाले जा रहे हैं बीच बीच में। सो इस तरीके से हमारे घर का काम शुरू हो गया, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आप लोग भी खूब सारा अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, ताकि जल्दी से मेरा घर पूरा हो जाए, और मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि कैसा बन रहा है मेरा ड्रीम हाउस, और जो मैंने प्लान किया है किस तरीके का है। तो इस तरीके से कुछ बन रहा है, और आप लोग कमेंट करके बताना। सो यहाँ पे देखिए मेरे ससुर जी बैठे हैं, अपना बैठे रहते चेयर पे, और ये देखते रहते हैं कि मिस्त्री लेबर लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो पांडे जी भी अपना बनारस से आ जाके अप डाउन करके अपना काम देखते हैं, मतलब वीकली जाते हैं और अपना काम देखते हैं कि कैसे मिस्त्री लोग कर रहे हैं, जो भी ज़रूरत होती है उसको करके आते हैं। बाकी सारा काम हम मतलब डेली वाला जो होता है ना, जिसको गाँव में बोलते हैं रोजाई, मतलब डेली बेसिस पे जो मिस्त्री लोग करते हैं वैसे ही करवा रहे हैं। जब छत का टाइम होगा तो फिर हम देखेंगे, तो हम ठेके पे देंगे और छत डलेगी। अभी तो फ़िलहाल ये सारा ही काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये पिलर का ये जो बीम है वो बीम बिछाया जा रहा है। तो घर बनाने के बारे में कुछ भी नॉलेज और नहीं थी, बट जैसे जैसे बनता जा रहा है वैसे वैसे नॉलेज होती जा रही है कि घर कैसे बनता है,
और ये भी एक्सपीरियंस करूँगी मैं मेरी लाइफ में। मुझे नहीं पता था, बट देखिए आज घर भी बनने लग गया और ये सारी चीज़ें भी पता नहीं लग गई हैं। कभी सोचा नहीं था कि कभी ये भी पता करेंगे कि मिट्टी का भाव क्या होता है, सीमेंट का भाव क्या होता है, गिट्टी का भाव क्या होता है, कैसे नापा जाता है, कैसे आता है, कैसे ख़रीदा जाता है। इसकी भी चीज़ें होंगी, कभी नॉलेज में ही नहीं सोचा था, बट अभी सारी चीज़ें होने लग गई हैं जब घर बनने लग गया है। और आई थिंक हर किसी के टाइम में जो मिडिल क्लास फैमिली है तो उनके तो आता ही है कि वो किस तरीके से घर बनाते हैं, वही जानते हैं कि किस तरीके से उनको चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, यहाँ तक हमारा पुराना जो घर था ना वो पहले 20 बाई 90 का था। बहुत ही बड़ा था। इतना बड़ा घर बनाने में तो मतलब अभी तो हम लोग के लिए मतलब पॉसिबल नहीं था, और बहुत ही लंबा भी हो जाता।